डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी इसके पिछले वाले वीडियो में डाइस की क्लास शुरुआत किए थे, तो आज हम लोग डाइस स्टार्ट कर रहे हैं। डाइस का आज क्लास 2 होगा। हमने अभी जो कल के वीडियो में, जो बच्चे आज इस वीडियो को अभी अब से देख रहे होंगे, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए। जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक शायद समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहला वीडियो देखिएगा, फिर आज का दूसरा वीडियो, इसी तरह कंटिन्यू वीडियो डेली आपके केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आप वीडियो को देखने से पहले डेली आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन को देखते हुए पूरी केपी क्लासेस की टीम, हमारे अशोक शुक्ला डायरेक्टर सर भी, पूरी केपी क्लासेस की टीम यह चाहती है कि आप इस लॉकडाउन में, कुछ चैनल वाले आपसे पेमेंट लेके आपको क्लास दे रहे हैं, तो हम यह नहीं चाहते कि एक ऊपर से कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके जो पैसा देने में सक्षम नहीं है। आपको पता होगा ऑफलाइन के माध्यम से भी जब केपी क्लासेस चलती थी तो भी जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे उनका भी पूरा सपोर्ट किया जाता था। आज ऑनलाइन के माध्यम से भी उन बच्चों को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकलिएगा, वरना घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्लास को डेली देखिए और क्लास नोट्स आपको हमने बताया था कि यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स बाय कुशल सर, क्या बनाएंगे उसका नोट्स का नाम, यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स बाय कुशल दुबे सर। आप डेली बाय डेली, अभी हम आपको डाइस पढ़ा रहे हैं, आज डाइस का दूसरा क्लास होगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग डाइस में पढ़े थे कि डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस 2 प्रकार का होता है कि स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। मानक पासा किसे कहते हैं? एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों का योगफल, एनी ऑल अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। कोई भी 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है। आपको एग्जांपल भी बताया था, नॉन स्टैंडर्ड में बताया था आपको, किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल, एनी 2 एडजेसेंट सरफेस सम इज 7 इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। आगे आपको हमने पढ़ाया था, इसमें आपके एग्जाम में 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने आपको पहला पढ़ाया था 1 कॉमन, 2 कॉमन, मोर 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस। तो हमने अभी कल वाले वीडियो में अपलोड किया था, वो पहला क्लास था आपका, जिसमें हमने पढ़ा था 1 कॉमन। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप क्लास 2 से देखिएगा, नोट्स अपना कंटिन्यू बनाइएगा। 6 क्वेश्चन तक हमने कल आपको करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और जो क्वेश्चन अलग टाइप का होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, हम बना रहे हैं क्वेश्चन को। इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आप नोट करिएगा। 1 2 5, पहले फिगर में दिया है 1 2 5, दूसरे में दिया है 5 6 3। फर्स्ट में दिया है 1 2 5, सेकेंड में दिया है 5 6 3, और तीसरे में दिया है, यहां दिया है 3, यहां दिया है 4, यहां दिया है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के भी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिएगा तो मत समझिएगा कि इस पर 3 डाइस आ गया, 3 फिगर आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आप क्वेश्चन को यह देखिएगा कि यह 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, नो कॉमन है। तो देखिए आप इसमें यहां दिया है क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आप देखो इसमें क्या कॉमन है, आप देखेंगे तो 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। तो हमने आपको 1 कॉमन ट्रिक बताया था, और यह भी कहा था कि डाइस का 95% क्वेश्चंस 1
कॉमन ट्रिक से लगेगा। क्या बताया था? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक का मतलब क्या होगा? यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह समान हो, तो है समान 5 5, तो दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से करते हैं। आपके पेपर में यहां ऑप्शन भी दे सकता है, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, यहां दे देगा 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी आप इसको 5 बना लीजिए, इसको 6 बना लीजिए। हम आपको देखो इतने आसानी से बताएंगे, यदि आप एक बार समझ जाएंगे, गारंटी है आप इस क्वेश्चन को, डाइस का कोई भी प्रश्न होगा बिना पेन कॉपी यूज किए आप बताएंगे। सिर्फ एक बार ईमानदारी से समझिए। देखिए इधर दोनों में क्या कॉमन है? 5 5, यहाँ 5 नोट डाउन कर लो, कर लिया। क्या है? 1 1 कर लिया। क्या है? 2 2 कर लिया। तो यहाँ देखो क्या है? 5, तो 5 के नीचे 5, फिर क्या है? 6, तो 6, फिर क्या है? 3, तो 3। क्या नहीं दिखा? 4 नहीं दिखा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पर देखो दिया है 3 4 क्वेश्चन मार्क। आप बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब टीचर खराब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने यह देखा 95% टीचर ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको फिर कहेंगे प्रसारित पासा बनाइए। गारंटी है आपको प्रसारित पासा बनाना ही नहीं है। प्रसारित पासा का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे ही हम, लेकिन ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे, यूं आंसर करेंगे, ना ही कोई प्रसारित पासा बनाना है, ना ही कोई पासा बनाना है। सिर्फ ईमानदारी से देखिए, हमने आपको कल एक रूल बताया था, यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट होगा तो वह ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। कहने का मतलब, यदि 2 3 का अपोजिट होगा तो 2 और 3 कभी साथ साथ नहीं दिखेगा। यदि 1 का अपोजिट 6 होगा तो 1 और 6 कभी साथ साथ नहीं दिखेगा। यदि 5 का अपोजिट 4 होगा तो 5 और 4 कभी साथ साथ नहीं दिखेगा। और यह भी जान लीजिए, यदि 2 का अपोजिट 3 है तो 2 और 3 साथ साथ दिखेगा भी नहीं और साथ साथ छिपेगा भी नहीं। जैसे यह देखो, यहां पर जैसे 1 5 2 है, अब सपोज दैट मान लो कि 6 का अपोजिट 1 है, तो क्या यहाँ क्वेश्चन में यहाँ 3 हो जाएगा? 3 होने का मतलब क्या होगा पता है? 6 और 1 कहीं छिपे हैं, और जब कहीं छिपे होंगे तो कहीं न कहीं तो दिख रहे होंगे। यानी कोई भी अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। तो चलिए करना क्या है, अब यह देखो, यदि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हम प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर 3 है तो देखिए 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 2 है, तो क्या यहाँ कभी 2 आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखिए आप यहाँ 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या है? 5 है। यदि 4 का अपोजिट 5 है तो क्या यहाँ 5 आएगा? नहीं आएगा, ऑप्शन सी भी गलत। अच्छा, यहां जब 3 दिया है तो क्या दोबारा 3 आएगा? नहीं आएगा, तो 3 भी गलत। बचा क्या? ऑप्शन 6, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 6 आ जाएगा। आया समझ में? बढ़िया से आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। उसी टाइप का है, उसमें 1 डिजिट था, इसमें लेटर है। देखिए पहले फिगर में दिया है ए बी ई, दूसरे में दिया है सी ए एफ, तीसरे में दिया है सी डी क्वेश्चन मार्क। जब ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो आप इस वाले को भूल जाइए, आप इसमें देखिएगा कि क्या 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, नो कॉमन है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आप देखेंगे तो दोनों में आपको ए कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आपको पता है 1 कॉमन ट्रिक, हर क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या है? यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और एक सतह समान हो तो दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं, मतलब वही 1 कॉमन ट्रिक बार बार इसलिए कहता हूं ताकि डायरेक्ट आपके माइंड में नहीं, डीएनए में चला जाए। और यह गारंटी है, यदि आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे, दोबारा कभी आपको बिना पेन कॉपी उठाए आप क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आंसर करेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है।
यदि आप यहाँ ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, ए बी ई आएगा, यहाँ ए से जाएंगे तो ए एफ सी आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या होगा, यहाँ ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर यहाँ क्या होगा, ई होगा। अब देखिए यहाँ भी क्या है, ए है, तो यहाँ क्या होगा, ए के नीचे ए होगा, फिर एफ होगा, फिर सी होगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो डी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता है जो दिखाई न दे वो इसका अपोजिट होता है। अब आइए आंसर करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन से लगाना है प्रश्न को। हमने आपको बताया यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। इसको याद रखिएगा, रामबाण है डाइस का। इधर देखो, यदि E का अपोजिट C है तो क्या कभी E और C साथ साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। यदि B का अपोजिट F है तो क्या B और F कभी साथ साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। यदि A का अपोजिट D है तो क्या A और D कभी साथ साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलिए देखिए यहाँ पर C है तो C का अपोजिट E, यानी यहाँ पर E कभी आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर D है और यदि D है तो D का अपोजिट A है तो क्या यहाँ कभी A आएगा, नहीं आएगा। अच्छा क्या C यहाँ पर C दोबारा आएगा, नहीं आएगा। बचा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बना लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप यह देखना है यदि कहीं पर क्वेश्चन फिगर दिया है या क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप यह देखिए क्या 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। जैसा कि आपको पता होगा अभी हम लोग 1 कॉमन वाला पढ़ रहे हैं, आगे अभी 2 कॉमन पढ़ेंगे, 3 कॉमन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो में पूरा डाइस पढ़ा के खत्म कर देंगे। एक एक क्वेश्चन जितना टाइप होता है टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ आपका इस लॉकडाउन में यह काम करना है कि केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को देखने के पहले आप वीडियो को शेयर करिए। फिर आप जब पढ़ने बैठिए तो पूरा क्लास नोट्स बनाइए, यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स पूरा बनाइए। जो बच्चा यह पूरा रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस इंड होने के बाद ही, मतलब जब यह बैच इंड हो जाएगा और जिस बच्चे का पूरा ऑनलाइन नोट्स तैयार होगा उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जब आप नोट्स तैयार करके लाओगे तब दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम लोगों ने भी 8वां क्वेश्चन करते हैं। आप लोग लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा, जरूरी हो तभी घर से निकलिएगा वरना घर से निकलिएगा मत, क्योंकि यह एक ऐसी महामारी है आपको लोगों से दूर रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। जो व्यक्ति असहाय हो उनका आप सपोर्ट जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 5 होगा, मतलब फर्स्ट फिगर में 1 to 5 होगा, सेकेंड में यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, और थर्ड वाले फिगर में होगा यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क। इसके भी 4 ऑप्शन लिख लीजिए। चलिए आपका ऑप्शन ए है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा। चलिए अभी आप इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए, यह देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्या 2 कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपको पता है यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और एक सतह समान हो तो दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, किंतु ध्यान रहेगी क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से करते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर लिख लिया क्या 2, फिर क्या 5 तो 5, फिर क्या 1 तो 1, यहाँ क्या कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन तो 2 के नीचे 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। आपको क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है बताइए, 6 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर देखिए 5 दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हम क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए, यदि यहाँ 5 है, यहाँ देखिए 5 का अपोजिट क्या है 3, यदि 5 का अपोजिट 3 हो गया तो क्या 5 और 3 कभी साथ साथ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। चलिए देखिए 2 है तो 2 का अपोजिट 6 होगा तो क्या कभी 2 और 6 कभी साथ साथ दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी यह भी गलत। इसके पहले आप अगले क्वेश्चन में देखते होंगे कि यहाँ पर जैसे 5 और 2 है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहता था तो वह कट जाता था और जो बचता था हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन इस पर देखिए 1 और 4 बचा है तो कुछ अब बच्चे कहेंगे सर आप कैसे लगाएंगे? लगाइए, क्योंकि कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि चलिए उसमें तो आप प्रसारित पासा नहीं बनाए थे, इसमें तो बनाएंगे, तो गारंटी है इसमें भी प्रसारित पासा नहीं बनाएंगे। इधर देखो, आप यदि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि आप देखोगे कि आपको दो ऑप्शन ऐसा होगा कि कौन सा आंसर करें, तो आप अपने क्वेश्चन फिगर को देखिएगा, कोई 2 डिजिट या कोई 2 लेटर ऐसे होंगे जो दो फिगर में दिखते होंगे। जैसे देखो यहाँ 5 और 2 दिख रहा है, यहाँ 5 और 2 दिख रहा है। अब यह देखना है क्या यह जो डायरेक्शन है 2 और 5 का दोनों में समान है कि दोनों में अलग अलग है। तो आइए चेक कर लेते हैं। चाहे आप 2 से 5 के पास जाइए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चाहे आप 2 से 5 जाइए, चाहे 5 से 2 जाइए, इसमें भी चाहे आप 5 से 2 जाइए, चाहे 2 से 5 जाइए, आप चेक करिए क्या दोनों में डायरेक्शन सही है। आइए हम 2 से 5 चेक करते हैं। चलिए, जब हमने 2 से 5 आया तो क्या था? क्लॉकवाइज था कि नहीं था? इसमें देखिए, इसमें जब आप 2 से 5 आएंगे तो क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि यहां भी क्लॉकवाइज होता, यहां भी क्लॉकवाइज होता तो यहां क्या था? 1, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाता? 1। लेकिन यहां पर देखिए 2 से 5 क्लॉकवाइज है और यहां पर 2 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब इस फिगर का अपोजिट वाला, यानी यहां पर क्या बचा? 1, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4, तो आंसर क्या होगा? 4। आया समझ में? एक बार फिर से समझिए, हमने जब इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या होता था? 3 ऑप्शन कट जाता था, चौथा बचता था, हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन ये वही क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप क्या है? हमने देखा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया, बचा ए और सी। अब बच्चों के मन में प्रॉब्लम होगा, सर आप बनाएंगे प्रसारित पासा? तो हमने आपसे किया है वादा कि आपको प्रसारित पासा बनाना ही नहीं पड़ेगा, गारंटी है। जब प्रसारित पासा पढ़ेंगे ओपन डाइस तो वहां भले बना लेंगे, लेकिन यहां कहीं भी प्रसारित पासा नहीं बनाएंगे। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करवाइए जितना लोगों से हो सके, ताकि मैं लाइव आके आपको पूरा रीजनिंग फ्री में पढ़ाऊंगा, चाहे वह यूपीएसआई लेवल हो, चाहे बैंकिंग लेवल हो, चाहे एनटीपीसी हो। आपको हर का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आजकल चल रहा है माहौल में लेखपाल, तो लेखपाल में भी गारंटी है कि 25 क्वेश्चन मैथ आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आना तय है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, रीजनिंग अधूरा है बिना मैथ के, मैथ अधूरा है बिना रीजनिंग के। ठीक, वादा हमारा, प्रयास आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसको देते हैं, कौन बताता है। चलिए आप लोग बढ़िया से नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचो कि वीडियो बना लें, वीडियो देख लें, तो कुछ नहीं होने वाला। चलो ठीक है, वीडियो देख लिया, लेकिन यदि एक बार आप नोट्स बना लेते हो, शायद 9th या 10th क्वेश्चन होगा, जो भी होगा नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। गारंटी नहीं, वादा कर रहे हैं आपसे, आपको पूरा रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, करंट, सब जितने चैप्टर हैं, जितने टॉपिक हैं, सब आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं। सिर्फ चार्ज यही है
कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए और दमदार क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगले में दिया है 2 4 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। और तीसरे में दिया है, यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। और यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। आपको दरोगा बनने के लिए कितना स्टार चाहिए? 2 स्टार। लेकिन बनना क्या है? इंस्पेक्टर, तो 3 स्टार। यह 3 स्टार का क्वेश्चन है। आप किसी को भी देंगे या कोई भी टीचर, 90% टीचर भी इस क्वेश्चन को प्रसारित पासा से लगाते हैं और गारंटी है हम आपको बिना प्रसारित पासा लगाए इसका आंसर बताएंगे आपको। 10वां क्वेश्चन जैसा कि हम करा रहे थे, यहां पर इसका ऑप्शन भी नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, देखिए अब इस वाले फिगर में दिया है यहाँ पर 1 2 3, इसमें दिया है 2 4 5, यहाँ पर दिया है 5 और 6 और फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर 4 ऑप्शन दिया है। ये आपका फर्स्ट वाला फिगर है, ये आपका सेकंड वाला है, ये आपका थर्ड वाला। हमने बनाया है 3 स्टार। और 3 स्टार का मतलब समझ रहे हो? 3 स्टार को जब पाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, 3 स्टार जो लगता है यहाँ पर, यह तो क्वेश्चन है। चलो देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम ही कहते हैं कि 3 स्टार है बड़ा टफ है, हम ही कहते हैं बड़ा आसान है। आसान तब है जब आप पूरे वीडियो को डेली देखेंगे, आपको डाइस का कोई भी प्रश्न आपको लगेगा ही नहीं कि टफ है। आप देखेंगे, आंसर करेंगे। चलिए आप देखिए, इसको भूल जाइए। अभी दोनों में देखिए क्या कॉमन है। आप देखेंगे तो दोनों में आपको शायद 2 कॉमन दिखेगा। दिखा 2 कॉमन? आपको पता है यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और एक सतह समान हो तो दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से करते हैं। जैसे कुछ बातें हम आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखते नहीं हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़े तो लिख लिया करिए। जैसे हमने आपको बताया, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और एक सतह समान हो तो दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से करते हैं। यानी यहाँ पर 2 3 1 होगा, यहाँ पर 2 4 5 होगा, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2 के नीचे 2, फिर 4, फिर 5। क्या नहीं दिखा? तो 6 नहीं दिखा। आइए क्वेश्चन का आंसर करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जो 1 स्टार का था, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया था जो डबल स्टार का था। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो तीसरे स्टार का है। चलिए, आपको पता है यदि यहाँ 6 है तो 6 का अपोजिट यहाँ नहीं आएगा। यदि यहाँ 5 है तो 5 का अपोजिट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए 6 का अपोजिट क्या है? 2 है। तो 6 का अपोजिट 2 है तो क्या यहाँ कभी 2 आएगा? नहीं आएगा। देखिए 5 है तो 5 का अपोजिट 1 है तो क्या कभी यहाँ 1 आएगा? नहीं आएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे तो पहले वाले क्वेश्चन में यह था कि कोई न कोई एक लेटर आ जाता, कोई न कोई एक डिजिट यहाँ आ जाता था। लेकिन इस बार क्या कोई 3 और 4 डिजिट आया? नहीं आया। अच्छा, दूसरे में क्या हुआ था कि 2 फिगर ऐसा दिखता था जिसमें सेम दिखता था। जैसे पीछे वाले में दिखा था 2 और 5, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाके चेक किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या यहाँ पर 6 5 है तो कहीं और 6 5 दिख रहा है? क्या यहाँ 5 2 है तो क्या कहीं 5 2 दिख रहा है? अब कहेंगे बच्चे अब तो प्रसारित पासा लगाएंगे ही, यानी ओपन डाइस बनाना ही पड़ेगा। तो नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, हम मान लेते हैं, माना यहाँ एक बार सपोज दैट कि 3 होगा। भाई मान सकते हैं ना। अब चाहे 3 होगा चाहे 4 होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बार 3 माने फिर एक बार 4 मानने समय लगेगा। नहीं, सिर्फ आपको समय लगेगा समझने में। यदि एक बार आप समझ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे, आंसर करेंगे। तो आइए एक बार 3 मान के लगाते हैं। चलिए, यदि हम यहाँ 3 रख देंगे तो ऐसा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है। तो इसमें 5 से क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा,
फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा। इसमें जब 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा और फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ 6 का अपोजिट क्या है 4 है। तो क्या यहाँ पर 6 का अपोजिट 4 है नहीं है। यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर कहा 3 का अपोजिट 2 है नहीं है ना। तो देखो यहाँ मतलब यहाँ पर 3 होगा ही नहीं, तो क्या होगा 4 होगा। और जब आप 4 रखकर चेक करेंगे तो गारंटी है सही होगा, नहीं तो आइए एक बार चेक करके दिखा देते हैं। चलिए एक बार देखिए रखकर दिखा रहे हैं। चलो यहाँ पर देखो 5 है 6 है 4 है, यहाँ पर 2 है 4 है 5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन आ जा रहा है, 5 भी है 4 भी है 5 भी है 4 है। हम इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, लेकिन वहां पर 5 है 6 है, कुछ कॉमन है नहीं दिखा। आइए दिखाते हैं आपको। यदि हम इसको कॉमन ले लें, देखिएगा एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है 2 है 5 है 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है 3 है 1 है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज गए तो 2 3 1, यहाँ पर गए तो 2 4 5, यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। तो यदि देखिए 6 का अपोजिट 2 होगा तो क्या 6 और 2 कभी साथ साथ आएगा नहीं आएगा। यदि यहाँ पर 5 है तो 5 का अपोजिट 1, क्या 5 और 1 कभी साथ साथ आएगा नहीं आएगा। अब बचा क्या 3 और 4, हमने 3 रखकर बता दिया था, जो गलत आया था। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। इसको एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, तब इसका नोट बनाइएगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा आने वाला नहीं है। चलिए जैसा कि जो है अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था 1 कॉमन, मतलब ओनली 1 कॉमन। अब पढ़ेंगे ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन का मतलब जैसे देखिए यहां पर दिया है ओनली 2 कॉमन। अब देखेंगे 2 सतह समान होगा। अभी तक एक सतह समान होता था, अब 2 सतह समान होंगे। यहां से भी पेपर में प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं पेपर में। आपको हम सिर्फ अभी क्लास में टाइप बाय टाइप पढ़ा दे रहे हैं, फिर डाइस जब इंड हो जाएगा तो हमने आपको बताया था, यदि बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं आप टेलीग्राम में जाकर देखेंगे तो कुशल दुबे सर रीजनिंग डाउट क्लास डालेंगे तो एक आपको ग्रुप दिखेगा, मतलब पब्लिक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसमें हमने डाइस का जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर दिया है, शायद 100 या 110 क्वेश्चंस हैं विथ आंसर की के साथ हैं। आप उसको सॉल्व करिए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाइए। आप उसको लगाइए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है उसको सर्कल करके रखिए। जिस दिन डाइस का लास्ट क्लास हो जाएगा उसके बाद हम आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर भेजेंगे, तो हमें यहाँ डाउट आकर जिन बच्चों का प्रश्न होगा उसको यहाँ डाउट क्लास में रख के सॉल्व करके वह भी वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और डाउट क्लास का भी मजा लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन का मतलब जैसे यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 5। आप जब देखेंगे तो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है। हमारा यह नाम ही है इस क्वेश्चन का ओनली 2 कॉमन, मतलब 2 सतह समान। इसमें क्या करते हैं तो ध्यान से लिख लीजिएगा, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और 2 सतह समान हो, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और 2 सतह समान हो, तो जो सतह अनकॉमन होता है, अनकॉमन का मतलब जैसे देखिए यहां पर क्या है 3, यहां पर क्या है 5। फिर से सुनिए, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और 2 सतह समान हो, तो जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में एक दूसरे के विपरीत सतह होते हैं। मतलब यहां पर 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा। यदि
एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतह समान हो, तो जो सतह अनकॉमन होता है, जैसे क्या 3 और 5, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं। और जो सतहें कॉमन होती हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे 2 और 4, 2 और 4, जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, आप डाइस पढ़ रहे हैं, डाइस में डिजिट का यूज होगा तो 1 2 3 4 5 6, लेटर का यूज होगा तो A B C D E F। अब आपको सिर्फ यही समझना है, यदि 3 का अपोजिट 5 हो गया, हमने आपको बताया यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतह समान हो, तो जो सतह अनकॉमन होती हैं वे आपस में दूसरे के विपरीत सतहें होती हैं, और जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो कॉमन क्या है? 2 और 4 कॉमन है, तो 2 या 4 का अपोजिट क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। क्या बनेगा? जैसे यहां पर पूछ लेता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम बता देते कि 3 का अपोजिट 5 होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 1 या 6 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 1 या 6 होगा। यदि 1 का अपोजिट पूछ लेता तो 1 का अपोजिट 2 या 4 होगा। 6 का अपोजिट पूछ लेता तो 6 का अपोजिट भी 2 या 4 होता। आया समझ में? बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक इस ऑनलाइन क्लास का मजा नहीं आएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, यदि आप अपने कमरे पर इस लॉकडाउन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा गधा धरती पे है ही नहीं है। समझो, यह लॉकडाउन एक मुसीबत नहीं है, एक युवाओं के लिए सीख है कि आपके जीवन में ऐसा भी समय आए तो आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि कोविड-19 हो गया तो आप घर में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। आप पढ़िए, क्योंकि आपका काम है पढ़ना। आप भारत के युवा हैं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके ही ऊपर भारत का पूरा भार होगा। शायद इसी में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा और कोई चोर भी बनेगा। तो अपना अपना काम है, जिसका जो बनना है वो बनेगा। लेकिन हाँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, यदि आप सोचो कि सब बना बना मिल जाए, कुशल सर, विवेक सर और प्रतिभा मैम वीडियो बना के दे रही हैं, अशोक शुक्ला सर बैठ के बनवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पक गधा एकदम, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। एक शायरी और है, क्या? भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, न देर है न अंधेर है, बस समझ की फेर है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना बेटा, वो दिन बढ़िया से बैठ के कॉपी पेन लेके लिखोगे। चलो, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो, मन लगा के पढ़ो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। चलो, अगला क्वेश्चन एक लेटर का कराते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओनली 2 कॉमन पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का सदुपयोग करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, आपका भी प्रॉफिट होगा, हमारा भी प्रॉफिट होगा। हमारा प्रॉफिट यह होगा कि पूरा वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुंचेगा जो बेचारे लूटे जा रहे हैं 999 1000 देके। तो आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे रहिए, केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त यार से कहिए वह भी सब्सक्राइब करें, और शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, ताकि आप एक एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। और ये गारंटी है, पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। चाहे आपको एसएससी का पेपर देना हो, चाहे बैंक का पेपर देना हो, दुनिया का आप कोई भी पेपर देंगे, रीजनिंग आना तय है। क्योंकि रीजनिंग नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं होगा, इतना ध्यान देना। चलो ठीक, जैसे यहां पर दे दिया ए, यहां पर दे दिया बी, यहां दे दिया सी, यहां दे दिया ए, यहां दे दिया डी, और यहां दे दिया नहीं, यहां पर बना लीजिए बी और यहां बना लीजिए ए।
ध्यान से देखिएगा, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतह समान हो, दो सतह क्या क्या समान है? देखिए ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है। हमने आपको इसके पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं, यदि न लिखे हो तो कहीं नोट बनाकर लिख लीजिए। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतह समान हो तो, और जो सतह अनकॉमन होता है, अनकॉमन का मतलब जैसे देखो सी यहां कहीं दिख रहा है, डी क्या यहां कहीं दिख रहा है, वही है अनकॉमन। और जो सतहें अनकॉमन होती हैं वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब सी का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट डी होगा। लिख लीजिए यहां पर अपोजिट, सी का अपोजिट डी होगा। और आगे क्या बताया? जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इसमें लाइट कट गई, आपको पता है आधी तूफान आ ही रहा है। अब यह प्रकृति का देन है, इसमें हम रोक नहीं सकते हैं। इसमें आपका वीडियो को शायद थोड़ा आगे पीछे प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कंटिन्यू है आपका। इधर देखिए, हमने आपको बताया यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतह समान हो तो जो सतह अनकॉमन होता है वे आपस में दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहां पर सी का अपोजिट क्या हो गया? टी हो गया। और जो सतहें कॉमन होती हैं उनके विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। यानी यहां पर क्या क्या कॉमन है? ए या बी कॉमन है। तो ए या बी का अपोजिट क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे तो ई नहीं दिखाई दे रहा है और एफ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे मित्रों, सी का अपोजिट डी होगा, यदि ए का अपोजिट पूछेगा तो ई होगा, बी का अपोजिट पूछेगा तो एफ होगा, या ई का अपोजिट पूछेगा तो ए या बी होगा, एफ का अपोजिट पूछेगा तो ए या बी होगा। हम आपको लिख कर समझा देते हैं। यहां आइए, जैसे आपसे पूछेगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, ठीक, आपसे पूछ लेगा कि बी का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ लेगा सी का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ लेगा डी का अपोजिट क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए तो ए का अपोजिट क्या होगा? ई या एफ होगा, ठीक। देखिए बी का अपोजिट क्या होगा? तो ई या एफ होगा। सी का अपोजिट डी होगा, तो सी का अपोजिट डी होगा। डी का अपोजिट तो डी का अपोजिट सी होगा। अभी किसका बचा है? यहां पे पांचवा बना देते हैं। ई का अपोजिट क्या होगा? छठवां बना देते हैं। एफ का अपोजिट क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ई का अपोजिट, ई और एफ यहां है, तो ई या ई का अपोजिट इधर वाला क्या है? ए होगा और बी होगा। अब देखिए एफ है, एफ यहां, एफ का अपोजिट ए होगा या बी होगा। ध्यान से समझ लीजिए, बड़े ईमानदारी से समझिएगा। यहां से पेपर में क्वेश्चन आया था, आप जाके देखेंगे, वीडियो का पेपर हुआ था, यूपीएसआई का पेपर हुआ था। हर सेट में डाइस से प्रश्न आया है, सिर्फ बैंकिंग छोड़ के हर जगह यह प्रश्न आता है। तो थोड़ा आधी प्रॉब्लम है, आपका वीडियो बन नहीं पा रहा है। इसके आगे का क्लास कंटिन्यू होगा। अगले वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। अगला क्लास नंबर 3 में या क्लास 2 था, क्लास 3 में आपका इससे आगे से कंटिन्यू क्लास होगा। इसी के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।